तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर अपने किताब को फास्ट कैसे पढ़ें। जितने भी प्रो रीडर होते हैं तो वो 1 मिनट में 400 से 500 शब्द पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रीडर होते हैं, जो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं किताब पढ़ते हैं, वो केवल 1 मिनट में 200 से 250 शब्द की उनकी रफ्तार होती है। तो आप भी कैसे प्रो रीडर बन सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इलोन मस्क अपने बचपन में महीने भर में 60 किताबें ख़त्म कर देते थे। उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई पढ़ाई नहीं की है, वो केवल किताबों को पढ़कर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिए हैं। तो हमें यहाँ पर इलोन मस्क नहीं बनना है, हमें केवल अपनी किताब पढ़ने की रफ्तार को बढ़ाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो सबसे पहला टिप्स क्या है कि हम जो तो बोल कर पढ़ते हैं, हमें बोल कर पढ़ना नहीं, सब वोकलाइजेशन हमें नहीं करना है। जब हम पढ़ने बैठते हैं और मान लीजिए किसी भी टॉपिक को बोल कर पढ़ते हैं तो हमें बोलने में एनर्जी लगती है। पहले हम बोलेंगे, फिर वो हमारे कान में जाएगा, फिर सुनेंगे, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए तो आपको बोलकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब पढ़ने बैठे हैं तो आप शांत होकर अपने मन में पढ़ें, अंदर पढ़ें, लेकिन आप बोल करना पड़े। जब बोल कर पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी भी खत्म होती है, आपके ब्रेन को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है साथ में। तो आप जब बोल कर पढ़ेंगे तो आपको भी ज़्यादा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए तो बोल कर बिल्कुल भी आप ना पढ़ें। फिर जो हमारा दूसरा तरीका है, इसमें जब पढ़ने लगातार पढ़ते रहते हैं और फिर अचानक बिना पेन के या बिना उंगली के पढ़ते तो किसी लाइन से नीचे जा जाते हैं कि ऊपर चले जाते हैं, तो फिर भटक जाते हैं, फिर दोबारा हमें उस लाइन को पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारी रफ्तार हो जाती है कम। तो आपको जब पढ़ते कि पेंसिल ले लीजिए आप, या कि पेन ले लीजिए, या कि अपनी उंगली का इस्तेमाल कीजिए। मतलब जिस लाइन पे आप पढ़ रहे हैं उस लाइन पर जो अपनी उंगली खिसकाते चले जाए, अपना पेन खिसकाते चले जाए, जिससे तो आप उस लाइन से भटके ना, उसी लाइन पर बने रहें और आपकी रफ्तार बराबर बनी रहे। तो आप एक बार इसको ट्राई करिए। आप या कि पेन या कि पेंसिल या कि अपनी उंगली का इस्तेमाल करिए पढ़ते समय। नहीं तो अगर हमारी बिना उंगली बिना पेन के पढ़ेंगे तो आप पढ़ते दूसरी लाइन के बजाय तीसरी लाइन पर पहुंच जाएंगे और जो तो आप से आप भटक जाएंगे, फिर जो तो आपस आपको उसी लाइन पर आना पड़ेगा। इसलिए तो आप जब पढ़ने बैठे तो पेन पेंसिल लेके अपनी उंगली का इस्तेमाल करें जब आप लगातार पढ़ते जाएंगे, तब इससे तो आपकी जो स्पीड इम्प्रूव होगी। हमें जो तीसरा काम करना है वो करना है, हमें नोट्स बनाना है। जी हाँ, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम जब पढ़ते हैं एक बार हमें चीज़ समझ में आ जाती है कि इसमें क्या है कैसे है, तो आपको जो तो नोट पे नोट डाउन कर लेना है। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, 10वीं 12वीं किसी भी कक्षा में है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ने बैठते हैं, जो भी आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा वाइज एग्जाम वाइज, तो उसको जो तो आप नोट पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये तो आपको पूरी बुक दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो आप जब इसको नोट में नोट कर लेंगे तो आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जो तो आप आसानी से अपने नोट को पढ़ लेंगे और आसानी से समझ पाएंगे आखिर इसमें जो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप नोट को तैयार जरूर करें। जब आप नोट तैयार करते हैं तो जब पूरी बुक की समरी आप आसानी से निकाल पाते हैं, इसलिए तो आप नोट को जरूर तैयार करें जब पढ़ने बैठे तब। अब जो हमारा चौथा तरीका है वो है, जब आपका मन करे तभी आप पढ़ें, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना पढ़ें। अगर जी आपका मन कर रहा है खेलने जाने के लिए, आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो जो तो आपका आधा 80% जो आपका ध्यान है, कंसंट्रेशन, वो आपके खेल में चला जाएगा और जो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ पर जो तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जब आपका मन करे कि हाँ यार पढ़ना चाहिए हमें, आपका समय हो गया पढ़ने के लिए, तभी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती पढ़ते हैं, जबरदस्ती करते हैं पढ़ाई में, तो वहाँ पर आप पढ़ नहीं पाएंगे और जो तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब आपका मन करे, आपका माइंड कहे कि आप हमें पढ़ना चाहिए, हमारा समय हो गया पढ़ने के लिए, तभी आप पढ़ने बैठेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो जो तो आप फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से पढ़ाई कर पाते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी रफ्तार को भी आसानी से बढ़ा पाते हैं। इसलिए जब आपका मन करे तभी आप पढ़ने बैठें, बिना मन के पढ़ने ना बैठें। और जो हमारा पांचवा सबसे आखिरी तरीका है वो है कि किसी भी किताब को टाइम पास के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं कि यार चलो हमारे पास 10-5 मिनट बचे हैं तो बस ऐसे किताब देख लेते हैं कि एक तरफ टीवी खुली हुई है या कि आपके मोबाइल चल रहा है, आपकी किताब भी खुली हुई है। बिल्कुल भी आप ऐसा कभी ना करें। आपको सलाह बहुत लोग दें कि यार टीवी खोल लो, पढ़ने बैठो, किताब पढ़ो तो बहुत अच्छा आपका मन लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। किताब को टाइम पास के लिए कभी भी नहीं पढ़ना है। अगर आप किताब को टाइम पास के लिए पढ़ते हैं तो उसमें तो आप नॉलेज गेन कर पाते हैं और बल्कि तो आपका समय ही बर्बाद होता है। तो आप जब किताब को पढ़ें तो उससे ये ऐसा सोचकर पढ़ें कि इस किताब को पढ़ने के बाद हमें किसी को समझाना है। तो जब ऐसा सोचकर आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से दूसरे को समझा पाएंगे। इसलिए तो आप जब भी पढ़ने बैठे हो तो ये मत सोचिए कि हमें इसको केवल टाइम पास के लिए पढ़ना है। आप ये सोचिए कि हमें इस किताब को पढ़ के दूसरे को समझाना है, उसको बताना है। जब आप ऐसा सोचकर अच्छा माइंड सेट लेकर पढ़ेंगे तो आप उस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ तरीके थे जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा पाएंगे और जो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी आसानी से बढ़ा पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास जिनकी स्पीड जो कम है पढ़ने में, उनकी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी जानकारी मिल पाए कि आखिर कैसे अपने पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। और इसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।